हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एक और नए वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ लास्ट वीडियो हमने क्या किया। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ किए थे, काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उसके बारे में। मैंने कुछ क्वेरीज रन करके दिखाए थे आपको कि कैसे यूज़ करना है। तो आज मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा, जो बताया है अब तक उसी में से ही यूज़ करना सिखाऊँगा। एक्चुअली मैं आज आपके साथ 2 क्वेरीज़ शेयर शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सब कई बार पूछा गया है इंटरव्यूज़ में, स्पेशली फ्रेशर्स से। क्योंकि है तो ईज़ी, बट वो थोड़ा-सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है उनके लिए जो पहली बार मतलब नए-नए सीक्वल सीखे होते हैं और इंटरव्यू देने चले जाते हैं, तो उनके लिए। तो ये 2 क्वेरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनमें से एक क्वेरी तो मुझसे ही पूछी गई थी एक इंटरव्यू में। तो चलिए पहले इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। और जैसे मैं ये जो पूरा का पूरा क्वेरी जो टेबल की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो आप उसको क्रिएट करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए क्वेरी है क्रिएट टेबल मार्क्स, ठीक है। ये रन होगा। उसके बाद हम, सॉरी ये रन नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि हमने इसमें स्कीमा नहीं बताया है। स्कीमा हम बताएंगे इसमें। आईडी रहेगी, आईडी आपका इंट रहेगा। और फिर आपका स्टूडेंट नेम रहेगा, स्टूडेंट नेम जो कि आपका वारकर रहेगा। इसको 20 कर देता हूँ। और मार्क्स, मार्क्स आपका इंट रहेगा, ठीक है। अब ये टेबल क्रिएट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम मार्क्स, वैल्यूज, आईडी 1, स्टूडेंट नेम let's say Ravi, marks let's say 40। उसके बाद दूसरी एंट्री ID2 नीरज, मार्क्स 80। उसके बाद अगेन नीरज, नीरज फिर से 80। मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन कर दिया। थ्री 72 73, चलो 73। फिर 4 अंकित, अंकित अंकित है 75। ओके, चलो ये हो गया। अब हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि सही हुआ है कि नहीं। स्टार फ्रॉम मार्क्स, ओके, इसको मैं इसको हटा देता हूँ, 2 बार क्रिएट हो जाएगा अदरवाइज। ये देखिए हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है अपने टेबल में से। डुप्लीकेट वैल्यू क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि वो जो एनालिसिस के समय बहुत इम्पैक्ट करती है।
बायसनेस दिखाती है डेटा के अंदर, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर दे टेबल से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो नीरज वाली वैल्यू है उसको रिपीट किया था इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। ठीक है, फाइंड दी डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यू इन टेबल। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे पता चलेगी? डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम अपना एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसका मतलब वो डुप्लीकेसी को शो कर रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नीरज को 2 बार किया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड आप इसमें से आईडी कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं या मार्क्स। नेम या मार्क्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि एक नेम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं और मार्क्स भी हो सकता है कि सेम हो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी को फाइंड करेंगे, फाइंड आईडी। अब इसके बाद अगर हमें केवल आईडी शो करनी है तो आईडी शो कर सकते हैं, और अगर आपको काउंट शो करना है कि कौन सी आईडी कितने बार रिपीट हुई है, तो उसके लिए हम काउंट यहाँ पर शो कर सकते हैं, काउंट, और काउंट आईडी हैज रिपीट रिपीटेड, सॉरी, सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट आईडी, और यहाँ पे फ्रॉम टेबल है मार्क्स। फिर अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा ग्रुप बाय। क्यों? क्योंकि हमें आईडी के अकॉर्डिंग देखना है किस कौन सी आईडी का काउंट कितने बार है, तो ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। ग्रुप बाय में भी आईडी आएगी। ठीक है, अब इतनी क्वेरी से आपको आईडी मिल जाएगी, उसका काउंट मिल जाएगा, पर वो तो जो 1 है वो भी शो करेगा कि हमें क्या चाहिए, जिसके काउंट 1 से ज़्यादा है वही तो डुप्लीकेट है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एक फ़िल्टर। फ़िल्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि एग्रीगेशन के ऊपर फ़िल्टर लगा रहे हैं हम, तो हम यूज़ करेंगे हैविंग, हैविंग काउंट आईडी ग्रेटर देन 1। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, इसने बता दिया कि आईडी 2 है जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। अब आप चाहे तो डिलीट का यूज़ करके आप इस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, फिर आप इसके ऊपर डिलीट यूज़ करेंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा कि आप कैसे इस वैल्यू को डिलीट करेंगे, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेरी की ओर। दूसरा क्वेरी जो है वो बहुत पूछा जाता है, फाइंड दी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। अब अगर हमें चाहिए हाईएस्ट वैल्यू तो हम क्या करेंगे, हम मैक्स यूज़ कर लेंगे, राइट? बट हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट, जो मैक्स से जस्ट नीचे वाला हो, सेकंड नंबर पे हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्योंकि हमने केवल मैक्स सीखा है इस समय, तो हम केवल मैक्स को ही यूज़ करके देखेंगे। अदरवाइज़ आपके विंडोज़ फंक्शन भी है जो कि मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट आईडी मैक्स। हाईएस्ट वैल्यू हम किस चीज़ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स में ही देख सकते हैं। नेम से तो हम हाईएस्ट कर नहीं सकते, तो मार्क्स को देख सकते हैं। सेकेंड, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ आईडी और मैक्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, मैक्स ऑफ मार्क्स एज सेकेंड मैक्स फ्रॉम marks where where
मार्क्स कॉलम और एक मिनट, क्या मैंने कॉलम और टेबल दोनों का नाम सेम रखा है? अभी तक मैंने मार्क्स को यूज़ नहीं किया ना। हाँ, मैंने दोनों को सेम ही रखा हुआ है। चलो ठीक है, अभी यही गलती कर दी, कोई बात नहीं। मार्क्स लेस लेस देन, अब हम यहाँ पर एक सब क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी के अंदर अगर हम एक दूसरी क्वेरी रन कर रहे हैं तो उसको सब क्वेरी करेंगे। सब क्वेरी में क्या होता है, जो अंदर वाली क्वेरी होती है वो पहले रन होती है, उसके बाद बाहर वाली रन होती है। तो पहले ये वाली क्वेरी रन होगी, सेलेक्ट, यहाँ आईडी नहीं आएगा। आईडी आने का मतलब है कि हमें ग्रुप बाय करना पड़ जाएगा, तो हर एक आईडी के लिए आएगा, तो यहाँ आईडी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स फ्रॉम मार्क्स। अब क्या होगा कि पहले ये जो है, पहले जो हम चाहते हैं कि मैक्स ऑफ मार्क्स निकाले, ठीक है। पर वो मार्क्स कैसे आएगा? वो मार्क्स यहाँ से आएगा कि पहले ये रन होगा, ये बताएगा कि भाई इस टेबल में मार्क्स में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क है। तो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई होगी कि जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है उसके अलावा कितने मार्क्स है, उन मार्क्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका मैक्स दो। तो अगर मान लीजिए अगर 5 स्टूडेंट है, 5 में से एक की वैल्यू, एक ने स्कोर किया है 90 और उसके बाद बाकी सबके कम है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 90 वाला तो ठीक है, टॉप है, हमें चाहिए सेकंड किसका हाईएस्ट है। तो अगर हम टॉप वाले के अलावा देखेंगे बाकी स्टूडेंट में किसका हाईएस्ट है, तो वही सेकंड वाला ही होगा ना, तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर अब हम इसको रन कर दें तो हमें मिलेगा सेकंड हाईएस्ट 75, 75 आ रहा है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट जो है वो सेकंड हाईएस्ट 75 है? तो अगर मैं केवल इतने को रन करूं तो मैक्स है हमारा 80, तो सेकंड हाईएस्ट जो था हमारा वो था 75। तो इस क्वेरी से हमने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स का किया। तो ये दो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं फ्रेशर से। सो आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना। मैं टेबल का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्रिएट करके टेबल और प्रैक्टिस करके देखना, या फिर आप कोई और टेबल भी बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो, ठीक है। चलो।